हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दोस्त होम साइंस पर। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया था कि हम कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हम योगफल पर आधारित प्रश्नों को लेकर आने वाले हैं आपके पास। तो देखिए आज हम वही लेके आए हैं योगफल पर आधारित प्रश्न। और योगफल पर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या होगा, इसमें भी आपके 4 टॉपिक हैं। पहले टॉपिक का नाम है प्राकृतिक संख्या के योग पर प्रश्न, दूसरा टॉपिक है वर्गों के योग पर प्रश्न, तीसरा टॉपिक है घनों के योग पर प्रश्न और चौथा टॉपिक है भिन्नात्मक योग पर प्रश्न। तो इसमें देखिए हम आगे बढ़ते हैं और अपना पहला टॉपिक लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। इसमें क्या होता है बच्चों, हमें योग ज्ञात करना होता है जब संख्याएं समांतर श्रेणी में दी गई हो। मतलब संख्याएं क्या होती है, समांतर श्रेणी में होती है, तब हमें योग ज्ञात करना होता है। और इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है जब योग ज्ञात करना हो, मतलब आपको प्रश्न दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए योगफल क्या होगा। और एक दूसरा टॉपिक होता है कि योग दिया हो, मतलब कि वहां पर आपको पूछेगा उसमें कुल कितने पद हैं, लेकिन आपको योग दिया गया होगा। तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले अपना ले रहे हैं जब योग ज्ञात करना हो, मतलब इस बार हमें योग ज्ञात करना होगा, योग दिया नहीं होगा, योग ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक सूत्र लिखा है, योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद को हम 2 से भाग करेंगे और गुणा करेंगे कुल पदों की संख्या से। एक चीज और बता देना चाहते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में, देखिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि यह सूत्र कहाँ कहाँ काम करेगा। यह सूत्र उन सभी जगहों पर काम करेगा जैसे कि अगर संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो, क्रमागत सम संख्याएं हो, क्रमागत विषम संख्याएं हो, गुणज संख्या हो, तथा उन सभी स्थिति में यह सूत्र काम करेगा जब दिया गया क्रम समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है बच्चों कि एक ऐसा श्रेणी जिसमें सार्वांतर क्या हो, समान हो। सार्वांतर जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। जैसा कि अभी हम प्रश्न के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा। इसमें यह है कि प्रथम 180 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम योगफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्रम लिख के दिखाते हैं कि प्रथम 180 क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या मतलब है। इसका मतलब भैया ये है कि प्रथम से शुरुआत करेंगे, मतलब 1 से, और कहां तक जाना है हमें, वो देखिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। हमें लेकर चलना है इसे 180 तक। साफ साफ देखिए प्रश्न भी वही कह रहा है 180 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 180 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब आइए हम अपना जो है योग निकालने वाला सूत्र निकालते हैं यहाँ पर। तो सूत्र में देखिए क्या लिखा गया भैया, पहले लिखा गया प्रथम पद, और यहाँ पर हमारा प्रथम पद क्या है, 1 है, तो हमने ले लिया 1 प्लस अंत में उसके बाद लिखा गया है अंतिम पद। यहाँ पर हमारा अंतिम पद देखिए 180 है, उसको हमने ले लिया। उसके बाद देखिए सूत्र में पूरे को हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, पूरे कुल पदों की संख्या। यहां पर थोड़ा सा समझिएगा कुल पदों की संख्या से क्या तात्पर्य है। मतलब अगर हम 1 से लेकर 180 तक लिख रहे हैं तो कुल कितने पद हुए, तो यहाँ पर कुल जो पद हो जाएंगे 1 से लेकर 180 तक, आप खुद भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर कुल 180 पद हमारे हो जाएंगे। तो देखिए हमने रख दिया, आगे बढ़ते हैं। तो 180 प्लस 1 आपका हो जाएगा 181 बटा 2 गुणे 180। हमने यहाँ 2 से 180 को काटा, आ गया आपका 90। ये हो गया 181 गुणे 90। और जब हम बच्चों इसका फाइनल गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16,290। इस तरीके से भैया हम इस सूत्र के माध्यम से दिए गए संख्याओं का योगफल ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपना दूसरा उदाहरण लेते हैं। और सबसे पहले इस उदाहरण में हम ये चेक करेंगे कि क्या जो दिया गया प्रश्न है हमारा वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी का तात्पर्य मतलब ये है कि हमें यहाँ पर बताना होता है कि सार्वांतर अगर बराबर है, जिस श्रेणी का सार्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर है वह श्रेणी हमारा समांतर श्रेणी कहलाता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, हर दूसरे पद में से पहले वाले पद को अगर हम माइनस करें, जैसे देखिए 77 में से हमने 76 माइनस किया, या हमने 78 में से 77 को माइनस किया, तो सब जगह जो है कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है।
तो इस तरीके से आप ऐसे भी दे सकते हैं कि भाई 76 के बाद 77 आ रहा है, 77 के बाद 78 आ रहा है, तो अंतर तो बराबर आएगा ही आएगा। तो यह हमारा पद जो है समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि हम अपना सूत्र जो हमने बताया है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हमारा सूत्र क्या था, एक बार हम फिर से देखिए, आप लोग ये लिख रहे हैं कि योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, पूरे को 2 से भाग करेंगे और यहां पर गुणा करेंगे किससे, कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम देखते हैं। एक चीज भैया यहां पर और हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो टॉपिक था योगफल आधारित प्रश्न, वहां पर हमने क्या लिखा था, प्रथम प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योगफल। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि ये 1 से शुरुआत नहीं हुआ है इस श्रेणी का। इस श्रेणी का शुरुआत 76 से हुआ है, कहाँ तक गया है, 210 तक। तो यहाँ पर जो हमारे कुल पद हो जाएंगे उसके लिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम अपना कुल पद कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस श्रेणी को हम लिखेंगे इस तरीके से। देखिए आप 1 2 3 प्लस लगा के 4 प्लस डैश डैश से कहां तक, 210 तक। इस तरीके से चलेंगे भैया, इसमें कुल हो जाएंगे 210 पद। फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर हम चलेंगे कहां तक, 75 तक। तो इस तरीके से इसमें कुल हो जाएगा 75 पद। अब हमारा क्या करना है, क्योंकि हमारा पद 76 से शुरुआत है, तो हम क्या करेंगे, 210 पदों में से, अब देखिए 1 से 75 तक नहीं है ना, तो उसको हम 75 पद यहां से कर देंगे माइनस। तो अगर आप 75 पद यहां से माइनस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 135 पद। अब चलिए हम इसको अपने सूत्र पर रखते हैं। तो देखिए योग बराबर हो जाएगा हमारा प्रथम पद 76, अंतिम पद आपका है 210, 2 से भाग करेंगे और कुल पद आया है हमारा 135, इससे गुणा करेंगे। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ ये हो जाएगा आपका 286, 2 से भाग करेंगे और 135 से गुणा करेंगे, 2 से काटते हैं, 2 × 2 2 चौका 2 × 6, ये हमारा हो जाएगा 143 गुणे 135। और जब हम इसका फाइनल गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 19,305। इस तरीके से हम योग निकालेंगे। देखिए भैया, हो सकता है कि आपको इसके पहले जो हमने प्रश्न अभी बताया था, सेम प्रश्न वही है, लेकिन उसमें हमने कुल पदों की संख्या निकालने का जो तरीका बताया था वो भी ठीक है। एक तरीका और हमारे पास, उससे भी हम जो है कुल पदों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कुल पदों की संख्या, अर्थात nवां पद ज्ञात करने का जो ट्रिक है वो आपका ये है, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर इस फार्मूले से आपको नहीं मतलब है, इसी फार्मूले का एक डेरिवेटिव, मतलब इसी फार्मूले से निकला हुआ है n बराबर L माइनस A अपॉन D प्लस 1। यहाँ पर L क्या है, L हमारा अंतिम पद, A हमारा प्रथम पद और D हमारा सार्वांतर है। तो आइए देखिए हम n निकालते हैं। n बराबर L, देखिए लास्ट अंतिम पद यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 210, A आपका प्रथम पद 76, सार्वांतर आप देख ही रहे हैं कि 76 और 77 के बीच में या 77 और 78 के बीच में 1 का अंतर है, तो सार्वांतर 1 हो जाएगा और इसमें ऐड कर देंगे प्लस 1। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा 134 बटा 1 प्लस 1। अब 1 से 134 को हम भाग करेंगे तो मिलेगा क्या हमें, 134 ही, और प्लस 1 करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा 135 तक। ठीक है, उसमें भी आपका आया था 135 पर। तो इस तरीके से देखिए फिर वही हमारा योग निकालने का तरीका इसी प्रश्न के लिए कि हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 करेंगे और देखिए हमारा कुल पद फिर वही आया है, प्रश्न सेम वही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से 286 बटा 2 गुणे 135 करेंगे और ये आ जाएगा आपका 143, काटेंगे यहाँ से गुणे 135, और इस तरीके से जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19,305। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर कुल पदों की संख्या निकालने में, जैसा कि पहले हमने बताया था, अगर उस तरीके से दिक्कत होगी तो आप इस सूत्र का हेल्प लेकर कुल पदों की संख्या आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, दिखा
चलिए बच्चों, हम एक उदाहरण और ले लेते हैं उसी तरीके से सेम। तो देखिए ये भी जो है श्रेणी आपको जो दी गई है या एक से शुरुआत नहीं है इसकी। तो सबसे पहले आइए चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो है समांतर श्रेणी में है। तो देखिए अगर हम 42 में से 35 को माइनस करें या 49 में से 42 को माइनस करें या 56 में से हम 49 को माइनस करें तो हर जगह जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो 7 आ रहा है। मतलब कि कॉमन डिफरेंस अगर बराबर है तो यह दिया गया जो श्रेणी दी गई है ये आपकी कौन सी श्रेणी हो जाएगी? समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो अगर समांतर श्रेणी हो जाएगी तो हमने क्या बताया था कि हम अपना सूत्र वही वाला लगा सकते हैं, योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणे कुल पदों की संख्या। लेकिन यहाँ पर फिर से दिक्कत आने वाली है कुल पदों की संख्या में, क्योंकि यह जो है एक से शुरुआत नहीं है यहाँ पर। तो आइए कुल पदों की संख्या निकालने के लिए जो हमने सूत्र बताया था n बराबर l माइनस a अपॉन d प्लस 1। तो यहाँ से l आपका अंतिम पद 364, a आपका हो गया 35, d 7 से भाग करेंगे और एक यहाँ पर ऐड करेंगे। तो जब ये करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 329 बटा 7 प्लस 1, और इसको जब काटेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 47 प्लस 1 और बराबर आ जाएगा आपका 48। मतलब कुल पद कितने हो गए? कुल 48 पद हो गए। मतलब कुल पदों की संख्या जो हो गई, कुल पदों की संख्या हमारी निकल के आ गई। मतलब यहाँ पर कुल 48 पद लिखे गए हैं। तो चलिए हम अपना सूत्र लगा लेते हैं। योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद 2 से भाग करेंगे और यहां पर क्या होगा? कुल पदों की संख्या। तो चलिए रखते हैं। आपका प्रथम पद है 35, प्रथम पद है 35, अंतिम पद भैया 364, 2 से भाग करेंगे और देखिए हमने कुल पद निकाला है 48, यहां पर रख दीजिए। तो यहां से जब ऐड करेंगे हमारा तो आ जाएगा 399, 6 5 4 9 और 6 3 9, 399 बटा 2 गुणे 48 और 2 से काटिए तो देखिए आ गया 24। फिर हम क्या करेंगे? 399 भी 24 से गुणा करेंगे और ये आपका आ जाएगा 9576 और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न है जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएंगे ज़रूर। और इस तरीके से हम डेली बच्चों वीडियो लेकर आते रहेंगे। बस आपको हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को, दोस्त ओम साइंस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर और अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। और इसी सीक्वेंस में हम कल आपसे मिलते हैं एक मतलब इसके आगे के टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।